ये हाइलाइटर हल्का होता है, चमकदार होता है और जिस चीज को छू ले उसे हाईलाइट कर देता है। लेकिन हाइलाइटर पेन की स्याही जिस चीज से आपकी मनपसंद जगह पर पहुंचती है, वो खास चीज पेन के भीतर मौजूद होती है। पीली स्याही के हाइलाइटर पेन सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पारदर्शक और चमकदार होती है। तो ज्यादातर हाइलाइटर की शुरुआत ऐसे होती है। नन्हे और पीले प्लास्टिक के छर्रों को पिघलाकर हाइलाइटर पेन की स्याही तैयार करने की शुरुआत होती है। एक ट्यूब के जरिए प्लास्टिक के हजारों छर्रों को एक हॉपर मशीन में पंप किया जाता है, जो उन्हें एक लंबे चेन में पहुंचाती है। वहां उन्हें 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है ताकि वो पिघल जाए। अब ये प्लास्टिक एक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जाता है, जहां एक हाइड्रोलिक पावर मशीन प्लास्टिक को 64 अलग अलग खांचों में भरकर हाइलाइटर पेनों के 64 ढक्कनों में बदल देता है। हर खांचा पूरी तरह से भर जाए, इसलिए इसके ऊपर लगभग 2500 किलोग्राम का दबाव डाला जाता है और प्लास्टिक सिर्फ 2 सेकंड में ठंडा हो जाता है। फिर खांचा खुल जाता है और प्लास्टिक के ढक्कन नीचे गिर जाते हैं। बचे कुचे प्लास्टिक को जमा करके उसे फिर से रिसाइकिल किया जाता है। ढक्कन एक कन्वेयर बेल्ट से आगे बढ़ते हैं और अपने हाइलाइटर पेन से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाइलाइटर की नली यानी कि उसका खोल एक दूसरी इंजेक्टिंग मोल्डिंग मशीन से तैयार की जाती है। यह मशीन हर 16 सेकंड में 16 खोल तैयार करती है। खांचों से बाहर निकले सारे खोलों को एक हॉपर में पहुंचाया जाता है, जहां उन्हें लेबलिंग मशीन के लिए रवाना किया जाता है। मशीन में पहुंचने के बाद एक ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म उन्हें सही दिशा में भेज देता है ताकि उन पर लेबल लगाया जा सके। उसके बाद एक हीट पैड लेबल की स्याही को गर्म कर देता है और पैड से गुजरते खोलों पर प्रिंट कर देता है। अब इन खोलों के अंदर हाइलाइटर पेन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज डाली जाएगी, यानी कि इनकी स्याही। लेकिन हाइलाइटर पेन बनाना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले एक सेंसर की मदद से इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि हर खोल सही दिशा में है। अगर कोई गलत दिशा में है तो मैकेनिकल टूल उसे सही कर देता है। जरा गौर से देखिए, ये इतनी तेजी से हो रहा है कि देखना भी मुश्किल हो रहा है। उसके बाद दूसरी भुजा हर खोल में एक पॉलिएस्टर डालता है। यही फिल्टर हाइलाइटर की स्याही को सोख कर रखता है। अब फिल्टर को अपनी जगह पर रखने के लिए मशीन खोल के पीछे की तरफ ढक्कन लगाता है और अब बारी है स्याही भरने की। आगे बढ़ते हुए खोलों में 2 सुइयां ठीक 4 ग्राम स्याही भरती है। फिल्टर को पूरी तरह से भिगोने के लिए इतनी स्याही काफी होती है। अब ये हाइलाइटर्स पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन अभी भी इस फिल्टर को पेज तक पहुंचने के लिए एक और चीज से गुजरना पड़ता है। पॉलिएस्टर से बनी एक विशेष कलम इसमें ऐड की जाती है। इस निब के अंदर छोटे छोटे तंतु होते हैं, जो कि फिल्टर से स्याही को खींचकर उसे उसके सबसे ऊपरी सिरे तक पहुंचाते हैं। और वही तंतु निब में स्याही को तब तक रोक के रखते हैं जब तक कि निब को पेज पर दबाया नहीं जाता, ताकि यह हाइलाइटर लीक ना हो। पेन में निब लग जाने के बाद इंकिंग मशीन ढक्कनों को बंद कर दी जाती है। इन तैयार हाइलाइटर्स को कर्मचारी डिब्बों में भरते हैं। अब अपनी चमकदार स्याही से आपका ध्यान खींचने के लिए ये हाइलाइटर्स बिल्कुल तैयार हैं।